बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहे सदा खुश और सलामत रहे। चलिए जी, तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि बाजी क्या हकीम बन गई। चले जी, आज ट्राई करते हैं कलवंजी को। ये उस दिन सब चीज़ें मैं एक साथ लाई थी, इसलिए इन तमाम चीज़ों को मैं बारी बारी यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं कलवंजी को मैंने 1 चम्मच पानी में डाल दिया है और इसको मिक्स कर लिया है। ये देखिए, मैंने सुना है कि कलवंजी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। चलिए जी, तो यहाँ पे सुबह के टाइम अब मैं जा रही हूँ आज अपने बेटे को स्कूल छोड़ने। वैसे तो मलक साहब जाते हैं, लेकिन आज मेरे बेटे की स्कूल में फ़ंक्शन है तो मैं साथ जाऊंगी। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे जितने भी फूल है उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा ये वाला फूल, ये पौधा बहुत अच्छा लगता है। चलिए जी, यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो मालिक साहब की मुर्गियाँ हैं उनका क्या हाल है। जी हेलो, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पे चौकीदार साहब नहीं आए, उसने अभी इनको नहीं खोला। ये देखिए, ये मेरा बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह सऊदी लिबास पहन के जा रहा है। और ये है हमारा पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जद्दा अल अजीज़िया। तो आज मेरे बेटे के स्कूल में फ़ंक्शन है, यानी सऊदी फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। तो इसलिए आज मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल सऊदी बना हुआ है, यानी सऊदी लिबास पहनकर वो स्कूल जा रहा है। ये देखिए, ये है बच्चों का स्कूल। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, बच्चों को मलिक साहब के साथ आई हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए। बच्चों को छोड़ के बस जल्दी वापस चले जाएंगे, इसलिए कि मेरी छोटी बेटी सो रही थी, उसको छोड़ के आई हूँ। ये देखिए, ये स्कूल के सामने से अब यहाँ पे बच्चों को उतारेंगे, लेकिन इस टाइम बहुत ही ज़्यादा रश होता है। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बच्चों को छोड़ दिया है और अब हम जा रहे हैं घर। तो जी, यहाँ पे हम गुजरेंगे अफनान के सामने। ये है अफनान अल फुरसान। ये है तमाम पाकिस्तानी शॉप जहाँ पे पाकिस्तानी स्कूल के यूनिफॉर्म और बुक्स मिलते हैं। और ये जितनी भी शॉप्स हैं, अकबर, अल अकबर, ये सब इसमें पाकिस्तानी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, यानी पाकिस्तानी कपड़े, पाकिस्तानी खाना, सब कुछ। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है और वापस आ गए हैं हम अपने घर। तो यहाँ पे मलिक साहब जो है वो चले गए हैं, मुझे छोड़ के वो ड्यूटी पर चले गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, ये हमने रात को जो मेथी भिगो के रखी थी, ये देखिए, ये हमने पानी में डाली थी। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इस पानी को निहार मुँह पिएंगे। यानी अभी सुबह का टाइम है, अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है और मैं सबसे पहले ये मेथी का पानी जो है इसको यूज़ करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, दोबारा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी। आज मैं मलिक साहब के साथ गई थी, इसलिए कि आज मेरे बेटे के स्कूल में फ़ंक्शन थी, यानी सऊदी फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है, तो इसलिए मैं भी साथ चली गई। यहाँ पे अब मैं वापस आ गई हूँ, मलिक साहब भी चले गए, बच्चे भी चले गए। तो चले जी, मैंने सबसे पहले क्या किया, जो रात को मैंने आप लोगों को दिखाया था, रात को मैंने मेथी को पानी में भिगोया था और अभी सुबह सुबह नहार मुँह इसको मैंने पी लिया है। ये है मेथी। सबसे पहले इसको इस खाली डब्बे में डालते हैं, फिर मैं इसको आपको बताऊंगी कि मेथी के कितने फ़ायदे हैं, किन लोगों को मेथी इस्तेमाल करनी चाहिए और किन लोगों को नहीं करनी चाहिए। चलिए जी, तो पहले इसको इस खाली डब्बे में, जार में डालते हैं।
जी तो हमने इसको इसमें डाल दिया है और ये है मेथी दाना। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेथी दाने के कितने फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं। नुकसान तो खैर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं। मेथी दाना जो है वो असाबी दर्द, फालिज, कब्ज़, पेट का दर्द, जिस्म के जितने हिस्सों में भी दर्द हो, कमर दर्द, घुटनों में और जोड़ों में जो भी दर्द हो, वो क्या है कि मेथी दाने से वो ख़त्म हो जाती हैं। दूसरा ये है कि कांसी, पुरानी कांसी यानी दमे की बीमारी, वो भी ये है कि मेथी दाने से ख़त्म हो जाती हैं। दूसरा ये है कि ये मोटापे में बहुत ज़्यादा मदद करती है। मोटापा इसके इस्तेमाल से ये कि मोटापा ख़त्म हो जाता है। और अपनी अब आप लोगों को कितना यानी कितनी मिकदार में मेथी दाना जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो आप रोज़ाना सुबह, सबसे बेहतर इसका तरीका ये है कि रोज़ाना सुबह निहार मुँह आप मेथी दाने को 1 से 2 चम्मच पानी में यानी ताज़ा पानी में भिगोएं और इसको सुबह सुबह इसको निहार मुँह ले तो सबसे बेहतर यही है। और जी इसको आप रात को दूध में भी डालकर पी सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके नुकसानात क्या हैं। शुगर के मरीज जिसका शुगर बहुत लो चलता है यानी कम चलता है, उसको मेथी दाना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे ये है कि मेथी दाने से शुगर कम होता है, यानी जिसका शुगर हाई हो उसको इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका कम हो वो कभी भी इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात यह है कि मेथी दाना जो है वो बालों के लिए बालों के लिए सबसे अहम, सबसे बड़ा फार्मूला जो है वो मेथी दाने का है। मेथी दाना जो है वो कुदरती यानी जड़ी बूटियाँ है, कुदरती है। इससे आप इसको कोकोनट ऑयल में भी डाल सकते हैं, कैस्टर ऑयल में भी डाल सकते हैं। दूसरा, इसको आप कलवंजी के साथ पानी में उबाल लें और उसके जो सीरम बन जाता है वो आप पानी उसमें बालों में लगाएं। इसका पेस्ट आप बना लें और इसको आप कोकोनट ऑयल में डाल दें तो सबसे ही बेहतर होता है। चलिए जी, तो आज हम ट्राई करेंगे। बालों के जो कमज़ोरपन है, बाल टूटते हैं, बालों में खुश्की, बाल के जो 2 नोक बन जाते हैं ना नीचे से और फिर टूटते हैं, बाल घने नहीं होते, बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, गंजापन, तो सब मेथी दाने से जो है इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। चलिए जी, आज हम बनाएंगे इसका एक सीरम, यानी इसको हम पानी में डालेंगे और इसको फिर उबालेंगे और फिर मेरी बेटी जो है वो अभी स्कूल गई है, उस टाइम तक वो स्कूल से आ जाएगी इंशाल्लाह। तब तक मैं इसका सीरम बना लूँगी, फिर उसके बालों में लगाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। चले जी, तो अब हम बनाएंगे बालों के लिए एक ज़बरदस्त सा सीरम। बनाएंगे ऐसे कि आपके बाल बिल्कुल यानी गिरेंगे भी नहीं, 2 नूखे भी नहीं होंगे और बिल्कुल घने हो जाएंगे। ये है हमारे पास मेथी और ये है स्पून। अब हम डालेंगे 2 चम्मच भर के मेथी। ये देखिए, इसको हमने इसमें डाल दिया है और इस मेथी को हमने ढक्कन बंद किया है। और ये है हमारे पास 1 गिलास पानी। इसमें अब हम डालेंगे 1 गिलास पानी और इसको हम चूल्हे पर रख देंगे। और जी, चूल्हे को ऑन करते हैं। इसको हम तकरीबन 10 से
20 मिनट तक पकाएंगे। ज़्यादा यानी ना ज़्यादा हल्की आंच पर और ना ज़्यादा तेज़ आंच पर। चले जी, इसको पकाते हैं और फिर इसको ट्राई करते हैं कि ये कैसे बना है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये उबल रहा है और इसका पानी बिल्कुल जर्द हो गए हैं। अब हम इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक 5 से 15 मिनट तक इस तरह 10-15 मिनट तक पकाएंगे और फिर इसको ठंडा होने देंगे। फिर इसमें हम एक और चीज़ भी मिलाएंगे, फिर आपको बाद में बताएंगे। अब पहले ये रेडी हो जाए। हमने सोचा क्यों ना रमज़ान से पहले पहले हम अपना सारा काम फिनिश कर लें। तो जी आज मैं फारिग थी, मैंने कहा चले आज ये काम भी कर लेते हैं। ये जो है ये बालों के लिए बहुत ही कलवंजी तो वैसे सॉरी मेथी दाना तो वैसे भी बहुत ही अच्छा है, यानी तमाम जोड़ों के, पेट दर्द, मैदे के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा है। वज़न भी कम करता है और बालों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे बाल गिरते नहीं है, खुश्की ख़त्म हो जाती है और 2 नुके बाल जो है वो बिल्कुल नहीं रहते। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। चले जी, तो अब ये बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, अब हम इसका चूल्हा जो है ऑफ कर देंगे और अब हम इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तब इसमें हम एक और चीज़ मिलाएंगे। जी तो ये देखिए, ये अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक साफ बर्तन में इसको छान लेंगे। ये मैंने बहुत कम बनाया है, यानी एक टाइम का। इसको मैं लगाऊंगी अपनी बेटी के बालों में सिर्फ एक टाइम के लिए। आप लोग बनाना चाहे तो आप यानी बोतल भर के भी आप लोग बना सकते हैं, इससे कि ये आप बोतल भर कर बना ले और इसको रख ले और तकरीबन 2-3 दिन बाद इसका स्प्रे बालों में किया करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये देखिए इसको मैंने छान लिया है। अब हम इसमें लेमन का रस डालेंगे, यानी लेमन डालेंगे इसमें। यहाँ पे देखिए ये है मेरे पास लेमन का रस। मैंने एक लेमन को इसमें निचोड़ दिया है। अब हम इसको इसमें डालेंगे, लेकिन इसको भी इसमें छान लेंगे। ये देखिए इसको हमने इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको मिक्स करेंगे। और अब मैं इंशाल्लाह इसको ट्राई करूंगी अपनी बेटी के बालों में। चले जी, तो ये है मेरे पास मैंने जो मेथी का सिरप बनाया था, ये है और ये है मेरी बेटी के बाल। तो हम इस बालों में इसको लगाएंगे और फिर 10 मिनट के बाद इसको ये बालों को वॉश करेगी, शावर लेगी। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हैं। अब इसका तरीका क्या है कि इसको ऐसे ऑयल की तरह इसको लगाना है, बिल्कुल जड़ों तक इसको पहुंचाना है। ओके, ऊपर करो इसे। हाँ, इस तरह देखो, इस तरह से तमाम बालों में इस तरह ऑयल की तरह इसको लगाना है और इसके जो नीचे जड़ों तक तमाम बालों में, पूरे बालों में इसको लगाना है। ओके, इस तरह इसका तरीका है। तो ये देखिए, ये मैंने बनाया था, जितना मैंने बनाया था सब मैंने फिनिश कर लिया है और मैंने अपनी बेटी के तमाम बालों में लगा लिया है। इसके ये देखिए, इसके जड़ों तक इसको मैंने मालिश कर ली है इसकी। अब इसकी मैं तकरीबन ये 10 से 20 मिनट के बाद ये शावर लेगी। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी बेटी के बाल किस तरह हो गए। आप लोगों ने इस तरह बनाना है और फिर हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इसको लेना है। फिर आप लोग देखें कि किस तरह से जादू होता है, किस तरह से आपके बाल जो है वो लंबे हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं और
दो नोके जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और खुश्की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। चले जी, तो फिर बाद में मिलते हैं। माशाल्लाह ये देखिए, ये है मेरी बेटी के बाल। माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल नरम मुलायम। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह जी। आप लोग भी ट्राई करें, ज़रूर लगाएं, इससे आपके बाल बिल्कुल मज़बूत हो जाएंगे जी। तो चले जी, आप लोग जहाँ भी रहें सदा खुश और सलामत रहे। मुझे दुआओं में याद रखिए। कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई सुबह के साथ दोबारा हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।